अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की वीडियो में हम लोग येंगो कोरियर येंगो पार्सल के अंदर मौजूद खराबियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से राइडर्स को नुकसान होता है अगर वो येंगो पे पार्सल लगाते। इसीलिए 90% से भी ज्यादा जो राइडर्स हैं वो येंगो पे अपने पार्सल्स को, अपने कोरियर्स को ऑफ रखते हैं। और अगर यहाँ पे कोई कोरियर लगाता भी है तो वो बहुत ज्यादा मजबूरी में लगाता है, या तो उसको राइडें अपनी पूरी करनी होती हैं किसी तरह, या फिर उसको घर की तरफ जाना होता है या किसी डेस्टिनेशन पे जाना होता है, तब वो कोरियर को ऑन करता है। अदरवाइज यहाँ पे तकरीबन जो राइडर्स हैं वो कोरियर को ऑफ ही रखते हैं। अब इस सिस्टम के अंदर ये जो येंगो ने पार्सल वाला कोरियर वाला एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है, इसके अंदर कौन कौन सी खराबियां हैं वो सब आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और अगर येंगो की मैनेजमेंट से कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है तो भाई उनसे भी गुजारिश है कि ये सारी चीजें आप लोग अपनी टीम को बताएं, अपनी टीम को जो है हाईलाइट्स करें, जो आपके ऊपर बैठे हुए लोग हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, ताकि येंगो का जो कोरियर है, येंगो का जो पार्सल है वो सही हो और राइडर को उसके अंदर फायदा हो, और राइडर यहाँ पे कोरियर लगाए और अपनी आमदनी में इजाफा करे, और आपकी भी जो ये सर्विस है कोरियर वाली ये भी चलना शुरू हो जाए। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अब सबसे पहली खराबी जो कोरियर के अंदर है येंगो में वो है पॉइंट सिस्टम। आप अगर सवारी की तरफ जाएं तो वहां पे आपको तीन किस्म की राइडें देखने को मिल जाती हैं। पहली राइड होती है कि जिसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है कि भाई पॉइंट डिक्रीज नहीं होगा। एक राइड आती है उसके ऊपर लिखा होता है 1 पॉइंट डिक्रीज होगा। एक राइड आती है इसके ऊपर लिखा होता है 2 पॉइंट डिक्रीज होंगे। और होता भी ऐसा ही है कि अगर पॉइंट डिक्रीज ना होने का लिखा हुआ है तो नहीं होता, एक का लिखा हुआ है तो एक होता है, दो का लिखा है तो दो होता है। लेकिन कोरियर में क्या है, कोरियर में अगर आपका वहां पे लिखा हुआ है -1 पॉइंट तो -1 पॉइंट डिक्रीज होगा, लिखा हुआ है -2 पॉइंट तो -2 पॉइंट डिक्रीज होगा। अगर वहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ स्किप लिखा हुआ है, वहां पे आगे ना -1 है ना -2 है, अगर आप उस पार्सल को स्किप करते हो, उस पार्सल को नहीं उठाते, तो आपके 2 पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे। हालांकि होना क्या चाहिए कि उसके ऊपर तो पॉइंट डिक्रीज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर तो ना -1 लिखा हुआ है ना -2 लिखा हुआ है, सिर्फ स्किप लिखा हुआ है। लेकिन उस राइड पे भी 2 पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं, और ये एक निहायत ही घटिया पॉलिसी है। इसको आप ऐप का जो है ग्लिच कह लो। इसको मैंने रिपोर्ट भी किया था और ये बीच में कुछ हद तक सही हुआ था, 1-2 दिन अगर लगा लो, हफ्ता लगा लो, सही हुआ होगा मुश्किल से। फिर दोबारा से यही मसला आ गया है और इनसे ये एक छोटा सा मसला नहीं हल होके दे रहा। अब या तो इन्होंने थके हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखे हुए हैं, या फिर जानबूझ के ऐसी पॉलिसी बनाई हुई है कि ये पॉइंट डिक्रीज हो। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो मसला आता है वो आता है लोकेशन का, और इसी के साथ साथ वायलेशन भी इसी के अंदर आ जाती है। जाहिर सी बात है, आप अगर इंट्रैप पे भी पार्सल लगा रहे हो, बाइकिया पे भी लगा रहे हो, तो आपको लोकेशन के मसले देखने को मिल जाते हैं। जो कस्टमर होता है उसको सही से लोकेशन लगाना नहीं आती, खास तौर पे पार्सल के मामले में। जो ड्रॉप ऑफ लोकेशन होती है उसका ज्यादा देखने को मसला मिल जाता है, पिकअप का इतना ज्यादा नहीं मिलता, ड्रॉप ऑफ का ज्यादा मिलता है। और येंगो के अंदर क्या है कि अगर आप 2 गली आगे भी अपने जो है डेस्टिनेशन से 2 गली आगे जाके भी अपनी जो राइड है उसको एंड करते हो तो वो चीज वायलेशन में चली जाती है। ये मैंने एक्सपोज वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है। खुद इन्होंने अपने मुंह से इस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ है कि हम तो भाई ये चीजें नहीं देखते कि 500 मीटर है या 200 मीटर है, हम तो ये देखते हैं जहां पे पॉइंट है वहां पे राइड एंड नहीं हुई। तो अब येंगो के पार्सल के अंदर क्या होगा कि आपको लोकेशन जो है वो ड्रॉप ऑफ की गलत मिली हुई होगी, आपको फिर लोकेशन चेंज करवाने के लिए कस्टमर को फोन करना पड़ेगा, और हो सकता है वो लोकेशन ही चेंज ना हो। तो ये सारे लोकेशन के मसले आपको येंगो के पार्सल में फेस करने को मिलेंगे, और फिर वो राइड चली जाएगी वायलेशन के अंदर। तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो खराबी मौजूद है वो है यहाँ के रेट, कोरियर के रेट। आपको हर जगह, आप इंड्राइव पे चले जाओ, आप बाइके पे चले जाओ, पहले करीम थी, करीम पे भी आप देख लेते, कोरियर के जो रेट होते हैं ना वो सवारी से ज्यादा होते हैं। आप इंड्राइव पे भी पार्सल उठाते हो, सवारी से ज्यादा रेट होते हैं कोरियर के। लेकिन येंगो की एक घटिया तरीन पॉलिसी ये है कि यहाँ पे जो पार्सल के रेट है वो सवारी से भी कम है। एक तो इनके सवारी के रेट कम है, ऊपर से सवारी से भी कम इनके पार्सल के रेट है। पार्सल के अंदर टाइम जाया होता है, पार्सल के अंदर आप जो है पिकअप पे जाते हो, बाज़ औक़ात फ्लैटों में जाते हो, फ्लैटों का ड्रॉप ऑफ होता है, और जो है गाड़ी रोको, उसको फोन करो, फलाना,
बहुत सारे मसले आ जाते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आपका टोटली टाइम वेस्ट होता है। और इसी वजह से पार्सल के जो रेट होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ड्राइवर का टाइम ज्यादा लग रहा होता है। लेकिन येंगो में ये है कि भाई यहाँ पे तो सवारी से भी कम पार्सल के रेट दिए हुए हैं। चौथा मसला यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पिकअप डिस्टेंस का। येंगो पे जो पार्सल है ना, अगर आप वो ऑन करते हो तो आप देखोगे बहुत दूर दूर से आपको राइडें देखने को मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे राइडर्स ने पार्सल को ऑफ किया हुआ होता है। अब अगर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसके बीच जितने भी राइडर हैं उन्होंने पार्सल को ऑफ किया हुआ है और आपने पार्सल को कर लिया ऑन, तो वो राइड आपके पास आएगी। इसी वजह से यहाँ पे जो पिकअप का डिस्टेंस है ना आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है, और इस वजह से आपको यहाँ पे नुकसान भी होता है। अगर आप पार्सल उठाते हो लॉन्ग डिस्टेंस से पिकअप करते हो तो आपको टोटली यहाँ पे नुकसान होता है। वैसे भी यहाँ पे आपको नुकसान ही है, क्योंकि यहाँ पे रेट वैसे ही कम है, और ऊपर से जब आप पिकअप डिस्टेंस इतना लंबा उठाओगे 3 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का, 2.5 किलोमीटर का, तो उसके अंदर आपको और ज्यादा नुकसान होगा। पांचवी चीज जो कि सबसे घटिया चीज है इस पूरे सिस्टम के अंदर, वो है कैंसिलेशन पेनल्टी। यहाँ पे आपको कैंसिल करने पे लाजमी पेनल्टी लगेगी, लाजमी आप लोगों के पॉइंट डिक्रीज होंगे। आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पे वेट कर लूंगा, पेड वेटिंग टाइम इतना हो जाएगा, उसके बाद मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे पॉइंट डिक्रीज नहीं होंगे, तो भाई ये आपकी गलत फहमी है। ये भी येंगो की एक घटिया तरीन पॉलिसी है कि यहाँ पे आपके पॉइंट लाजमी डिक्रीज होने हैं पार्सल के अंदर। सवारी में क्या होता है कि आप पिकअप लोकेशन पे जाते हो, कोई मसला होता है, सवारी नहीं आ रही होती, जवाब नहीं आ रहा होता, तो आप क्या करते हो कि भाई वहां पे पेड वेटिंग टाइम जब आपका 5 मिनट हो जाता है तो वहां पे लिखा हुआ आ जाता है नो पेनल्टी, और उसके बाद जब आप राइड कैंसिल करते हो तो आपका कोई भी पॉइंट डिक्रीज नहीं होता। लेकिन पार्सल के अंदर आप चाहे वहां पे 10 मिनट खड़े हो जाओ, 20 मिनट खड़े हो जाओ, आधा घंटा खड़े हो जाओ पिकअप लोकेशन पे, उसके बाद भी आप कैंसिल करो तो आपके पॉइंट्स लाजमी डिक्रीज होंगे। अब इसके अंदर राइडर का क्या कसूर है? राइडर अगर पार्सल उठाने गया, आगे से कस्टमर कॉल ही नहीं उठा रहा, या वो कह रहा है मैंने पार्सल नहीं भेजना, और वो राइड भी कैंसिल नहीं कर रहा, मजबूरन राइडर को राइड कैंसिल करनी पड़ रही है, तो इसके अंदर राइडर की क्या गलती है आप बताओ? अच्छा, अब ये बोलते हैं फिर आप सपोर्ट के ऊपर जाके ना मैसेज कर दो, आप सपोर्ट के ऊपर कंप्लेन कर दो। वो सपोर्ट पे तुम लोगों ने रोबोट बिठा के रखे हुए, वैसे ही वो किसी की बात सुनते नहीं है, उनको पूछो कुछ और बोल रहे कुछ और होते हैं। आज तक कोई मसला तो उन्होंने सॉल्व किया नहीं है सपोर्ट वालों ने। इंसान तो वहां बैठे हुए नहीं है, क्योंकि वहां रोबोट बैठे हुए किस्म के। तो सपोर्ट पे बात करके बंदा अपना दिमाग भी खराब करता है, अपना दिन भी खराब करता है, टाइम भी बर्बाद करता है, और अपना फालतू में बीपीआई करता है। तो ये थी वो पॉलिसीज और खराबियां जिसकी वजह से पार्सल की राइड लगाने में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।